कहानी की शुरुआत में हमें किम योंग को दिखाया जाता है, जो कोरिया का मोस्ट वांटेड सीरियल किलर था। एक रात वो हर बार की तरह एक लड़की के साथ इंटीमेट होने के बाद उसे बेरहमी से मार डालता है और सारे सबूत मिटाने के बाद वहां से चला जाता है। पिछले कुछ महीनों में उसने इसी तरह कई मर्डर्स किए थे, पर वो कभी पकड़ा नहीं गया था। पर इस बार एक छोटी सी गलती की वजह से वो पुलिस की नजर में आ जाता है। उसके केस पर काम कर रहे कोरियन पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ यूहान अपने घर लौटते वक्त कुछ ऑफिसर्स को उस पर नजर रखने को कहते हैं, पर वो जैसे ही अपने घर जाने के लिए टैक्सी से नीचे उतरे, वो सीरियल किलर उन पर भी हमला कर उनके गले की नस काट देता है। कुछ दूर चलते ही यूहान ने देखा कि उनके गले से बहुत सारा खून बह रहा है, पर जब तक उन्हें एहसास होता कि उन पर हमला हुआ है, तब तक वो सीरियल किलर वहां से जा चुका था। आसपास उनकी मदद के लिए कोई नहीं था और ना वो मदद के लिए आवाज लगा सकते थे। यूहान ने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने घर तक पहुंचने की कोशिश की, पर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जीसू सो रही थी। वो अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दूर चलते ही वो नीचे गिर पड़े और बहुत सारा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। अगली सुबह केस के सिलसिले में एक ऑफिसर यूहान से मिलने आता है, पर वो जैसे ही अंदर घुसा उसे सीढ़ियों पर खून के निशान पड़े हुए मिले और बस कुछ कदम चलते ही उसे यूहान की बेटी दिखाई दी, जो अपने पापा की लाश को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। उसे पता नहीं था कि उसके पापा मर चुके हैं। वो सारी रात उनके उठने का इंतजार करती रही ताकि वो साथ में उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की मौत से पूरा डिपार्टमेंट हरकत में आ जाता है। उन्होंने तुरंत सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया और उसे सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया गया। किम योंग की सुनवाई के वक्त कोर्ट में उन सब लोगों का परिवार मौजूद था जिन्हें किम ने बेरहमी से मारा था। सब चाहते थे कि उसे मौत की सजा हो, लेकिन किम को उसके गुनाहों के लिए सिर्फ 15 साल की सजा होती है, क्योंकि उसके किए 6 मर्डर्स में से सिर्फ एक की पुष्टि हो पाई थी। फैसला सुनते ही सब जज पर चिल्लाने लगते हैं और उनसे सही इंसाफ की मांग करते हैं। यूहान का पार्टनर तो किम को मारने ही चला गया और इन सब के बीच हम जीसू को देखते हैं, जो डरी सहमी अपने पापा के कातिल को खामोशी से देख रही थी। उन सबके रोते हुए चेहरे देखकर किम बहुत खुश होता है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक 15 साल बाद उसके साथ क्या होने वाला है। यूहान के अलावा जीसू का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए ऑफिसर यून उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और जीसू को अपनी बेटी की तरह पालते हैं। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं और हम किम को देखते हैं, जो अपनी सजा काटने के बाद जेल से बाहर आ जाता है। इतने सालों में सब उसे भूल गए थे, इसलिए कोई उसे मिलने नहीं आता, लेकिन ऑफिसर यून अभी बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। किम ने उससे सिगरेट मांगी, पर यून कहता है कि जब से तू जेल में है तब से सिगरेट 4 गुना महंगी हो गई, तो इसीलिए अपनी सिगरेट खुद खरीद। किम उससे पूछता है कि तुम्हें अब भी लगता है कि उन सबको मैंने मारा है, पर यून को सिर्फ लगता नहीं था, उसे पूरा यकीन था कि बाकी 6 लोगों का खून भी उसी ने किया है। वो बोला, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुझे वापस अंदर भेजकर ही रहूंगा। उसने किम को अपना कार्ड थमाया और कहा कि अगर तुझे अपने किए पर जरा भी पछतावा हो तो इस नंबर पे फोन करना, तुझे इज्जत की मौत दिलाने में मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। इसके बाद हम जीसू को देखते हैं, जो अब बड़ी हो चुकी थी। यून ने उसे अच्छी परवरिश दी और वो भी बड़े होकर अपने पापा की तरह एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। जब जब वो अकेली होती, वो छत पर बैठकर अपनी माँ को देखा करती थी, जिन्होंने सालों पहले उसके डैड को डिवोर्स देकर किसी और से शादी कर ली थी। उसका नया पति उसे बहुत मारता था और ये सब जीसू अपने छत पर बैठकर देखा करती थी। उसने कई बार उस आदमी को अपनी माँ के साथ नरमी से पेश आने को कहा, पर वो आदमी अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके पर्सनल मैटर में टांग अड़ाए। एक बार तो जीसू ने उसे जान से मारने की धमकी तक दी, पर उस आदमी ने मजाक समझकर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन हम किम को देखते हैं, जो जेल से छूटने के बाद अपने पुराने पार्टनर का नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर इतने सालों में सब उसे भूल चुके थे। इसी बीच यून ने अपने 2 ऑफिसर्स को उसकी फाइल दी और आज रात उन्हें उस पर नजर रखने को कहा। उसके एड्रेस पर जाते वक्त जब उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी तो डर के मारे उनके पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसमें किम के बारे में काफी घिनौनी बातें लिखी हुई थी। उन्हें लगा कि चीफ ने उन्हें कहाँ फंसा दिया, पर वो उनके ऑर्डर्स को मना भी नहीं कर सकते थे। उधर हम किम को देखते हैं, जिसने एक लड़की को आज रात अपने साथ वक्त गुजारने के लिए पैसे दिए थे। उसके साथ इंटीमेट होते वक्त उसके मन में कई बार उसे मारने के ख्याल आते हैं, पर अपनी जिंदगी के 15 साल जेल में काटने के बाद वो काफी बदल चुका था। वो फिर से किसी को मारकर दोबारा जेल की सलाखों के पीछे नहीं सड़ना चाहता था, इसलिए काम होने के बाद वो उसे जाने देता है। फिर भी किम उसके साथ काफी बदतमीजी से पेश आया था, इसलिए वो लड़की उसके कमरे से गुस्से में बाहर निकलती है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि आज रात वो मरते मरते बची। जल्दी वहाँ वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं, पर यहीं हम जीसू को भी देखते हैं, जो छुपकर किम पर नजर रख रही थी। उस लड़की का बॉयफ्रेंड हल्का होने के लिए बाहर जाता है, पर जब वो सुसु कर रहा था तभी वहाँ एक आदमी आया और उसके बगल में ही सुसु करने लगा। वो जानबूझकर उसके जूतों पर पेशाब कर देता है, जो देख उस लड़के को बहुत गुस्सा आया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने एक धारदार ब्लेड से उसकी नस काट दी। इसके बाद वो आदमी उस लड़की को भी बेरहमी से मार डालता है
और उन दोनों की लाश को कार में रखकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह पुलिस को क्राइम साइट पर उन दोनों की लाश मिलती है और उनका सबसे पहला शक किम पर जाता है, क्योंकि वो अभी अभी जेल से छूटा था। लेकिन ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि उन्होंने पूरी रात उस पर नजर रखी, पर वो अपने कमरे से बाहर निकला ही नहीं और ना ही हमें उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज मिली। इसके बाद किम को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। यून ने उससे पूछा कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा, जिस पर किम उसे कहता है कि तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। मैं पूरी रात टीवी देख रहा था, तुम चाहो तो मैं इस पर पूरी रिपोर्ट लिख सकता हूँ कि मैंने पिछली रात टीवी पर क्या क्या देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन मर्डर से मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितने कि तुम। जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। किम उस खबरी के बारे में जानना चाहता था जिसने 15 साल पहले पुलिस को उसके खिलाफ सबूत दिए थे, पर यून बोला कि तुम उसके बारे में जानना चाहते हो ताकि हमारे जाने के बाद उसे मार सको, पर ऐसा कभी नहीं होगा। यून गुस्से में उसे एक जोर की लात मारता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ये खून उसी ने किए हैं, बस वो ये बात साबित नहीं कर पा रहा था। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त किम गलती से जीसू से टकरा जाता है। पहले तो उसने उस पर गुस्सा किया, लेकिन बाद में उसकी मदद करता है और उसके आईडी कार्ड पर एक नजर डालकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जीसू बाथरूम में आई और अपने हाथों को ब्लीच से धोने लगी, क्योंकि उसे घिन आती थी। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि जीसू बस एक आम लड़की है, लेकिन असल में वो पिछले 15 सालों से सबूत इकट्ठा कर रही थी। एक रात वो अपना मन हल्का करने के लिए छत पर आकर बैठ जाती है, पर तभी उसने देखा कि वो आदमी उसकी मॉम को फिर से पीट रहा था। इस बार तो उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। जो देख जीसू का खून खौल उठता है। वो उस आदमी के पास आई और जब वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहा था तो जीसू ने उसे जोर का मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया। वो इतनी गुस्से में थी कि वो बस यही नहीं रुकती। उसका मानना था कि अगर एक सीरियल किलर बेगुनाह लोगों को मारकर खुलेआम घूम सकता है तो वो इस जैसे दरिंदों को क्यों नहीं मार सकती। जिसके बाद वो एक पत्थर से उसका सर फोड़कर उसे मार डालती है। अगले दिन जब किम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है तो उसने यून को कार में सोते हुए देखा। पूरी रात उस पर नजर रखते हुए उनकी आंख लग गई थी। वो उन्हें ताना मारते हुए बोला, ऐसे पकड़ोगे क्रिमिनल्स को, और फिर अपनी जॉगिंग के लिए निकल गया। रास्ते में उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो किसी चीज को घेरे खड़े हुए थे। किम को वहाँ उस आदमी की लाश मिलती है जिसे कल रात जीसू ने अपने हाथों से मारा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, पर तभी उसकी नजर कुछ दूर खड़े शख्स पर पड़ती है जो बड़े गौर से उसे देख रहा था। किम बिना देर किए उसका पीछा करता है, पर वो भागकर जंगलों में चला गया। उसे काफी दूर तक दौड़ाने के बाद वो अचानक कहीं गायब हो गई और हम देखते हैं कि ये तो जीसू थी, जो आज उसके हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बची। जब जीसू की मॉम को पता चला कि उनके हस्बैंड को किसी ने बेरहमी से मार डाला है तो बजाय कि खुश होने की वो अंदर से टूट जाती हैं, क्योंकि वो चाहे जितना भी बुरा हो पर वो इतनी दर्दनाक मौत डिजर्व नहीं करता था। उधर यून अपने सीनियर से किम को अरेस्ट करने को कहता है, क्योंकि उसके जेल से बाहर आने के बाद ही ये सारे मर्डर्स हुए थे। पर उसका सीनियर उसे बताता है कि किम को किसी भी क्राइम साइट पर नहीं दिखा गया और ना ही हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत है। हम सिर्फ उस पर नजर रख सकते हैं और कुछ नहीं। उधर हम उस दूसरे किलर को देखते हैं जो अपने अगले शिकार की प्लानिंग कर रहा था। मिन सू शहर में एक मीट शॉप चलाता था और एक शरीफ आदमी की जिंदगी जीने का दिखावा करता था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पर वो किम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। एक रात वो पुलिस की नजरों से बचते हुए किम के अपार्टमेंट में आता है और उधर खतरे से अनजान किम आराम से फोन चला रहा था। मिन सू ने अंदर आकर लाइट्स ऑन की और पाया कि किम आराम से सो रहा है। वो उसे चाकू से स्टैब करने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। इसके बाद वो आगे बढ़ा और उसने पूरे घर की तलाशी ली, पर उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलना चाहा उसने पाया कि दरवाजा अंदर से लॉक था। वो समझ गया कि किम अंदर ही है और उसका शक एकदम सही था, क्योंकि उसने जैसे ही बाथरूम की लाइट्स ऑन की हम किम को देखते हैं जो हाथ में धारदार चाकू लिए उसके अंदर आने का इंतजार कर रहा था। मिन सू ने जैसे ही डोर नॉब पर हाथ रखा किम एकदम सटीक निशाना लगाते हुए उसके हाथ में चाकू घुसा देता है। वो उस चाकू को अंदर धंसाते ही जा रहा था, पर मिन सू पलक तक नहीं झपकाता। किम उसकी हर चाल समझता था। वो अंदाजा लगाता है कि वो कहाँ हो सकता है और उसका अंदाजा इतना सटीक था कि मिन्सू ने पीछे हटना ही सही समझा। पर तभी उसे ऑफिसर यून की आवाज सुनाई दी जो किम पर नजर रखने आया था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला मिन्सू गेट के पीछे छुप जाता है। किम काफी देर से अपने कमरे से बाहर नहीं आया था, इसलिए वो देखने आया था कि कहीं वो भाग तो नहीं गया। पर तभी उसकी नजर बाथरूम में पड़े चाकू पर पड़ी और वो समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली, पर तब तक मिन्सू वहां से गायब हो चुका था। अगले दिन जीसू हर रोज की तरह अपनी मॉम को देखने के लिए छत पर आती है, पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे उसकी मॉम दिखाई नहीं दी। जिसके बाद उसने खुद उनके घर जाने की सोची। उसे लगा कि उस आदमी के मरने के बाद वो काफी खुश होंगी, पर वो जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गई उसने अपनी मॉम को मरा हुआ पाया। उन्होंने फिनाइल पीकर सुसाइड कर लिया था और उनकी बॉडी पिछले कई दिनों से यहीं पड़ी हुई थी। जीसू उसके बगल में बैठकर रोने लगती है
और उसे एहसास होता है कि उनके पति को मारकर उसने कितनी बड़ी गलती की। वहीं हम किम को देखते हैं जो चुपचाप बैठा रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। उसे इतनी आराम की जिंदगी जीता देख यून का खून खौल उठता है और वो गुस्से में उसके खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देता है। हालांकि बावजूद इसके किम नूडल्स खाता रहा। यहाँ हमें पता चलता है कि यून हर साल उसे जेल में मिलने जाता था ताकि वो किसी भी तरह उससे अपने चीफ की मौत का बदला ले सके। किम कहता है कि मुझे दोबारा जेल में डालकर तुम्हारा पछतावा कम नहीं होगा। अपने चीफ की मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो और तुम्हें इसके लिए उसके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। पता चलता है कि जिस रात जीसू के डैड की मौत हुई उस रात ड्यूटी पर यून को होना चाहिए था, पर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिस वजह से चीफ को वहां जाना पड़ा, जिसकी कीमत आखिर में उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यून ने जब देखा कि किम को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है तो वो गुस्से में उसे पीटने लगता है। अगर एक ऑफिसर उसे नहीं रोकता तो वो किम को मार ही डालता। किम कहता है कि अब क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे बिल नहीं भरना पड़ेगा तो मैं तुम्हें बदले में एक हिंट देना चाहता हूँ। यहाँ वो कन्फेस करता है कि पुलिस को जितनी लाशें बरामद हुई उसने उससे कहीं ज्यादा लोगों को मारा है, पर उसे उनकी लाशें कभी नहीं मिलेंगी और ना वो ये कभी साबित कर पाएंगे कि उसने ही उन्हें मारा है। यून तो अभी इसी वक्त उसे गोली मारना चाहता था, पर ऑफिसर उसे होश में काम लेने को कहता है। उधर जीसू सारी कड़ियों को जोड़कर पता करने की कोशिश करती है कि किम ने उन लोगों को कैसे मारा होगा, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो इसमें अकेला नहीं है। जितने भी लोग मारे गए उन्हें दो तरीकों से मारा गया था। पहले तरीके में किलर्स ने विक्टिम्स के गले काटे थे और दूसरे वाले में किलर ने उन्हें स्टैब करके उनके टुकड़े कर दिए थे, और दोनों काम एक ही आदमी के नहीं हो सकते थे। इसका मतलब यहाँ दो किलर्स हैं। इसी बीच हम किम को देखते हैं जो अपने सर में टाँके लगा रहा था। सिर्फ वो ही जानता था कि दूसरा किलर कौन है, पर वो उसे अपने तरीके से सबक सिखाना चाहता था। अगले दिन एक आदमी ऑफिसर यून को किम के फोन रिकॉर्ड्स की लिस्ट देता है। यून को पता चला कि इन 15 सालों में किम ने जेल में सिर्फ एक आदमी से बात की थी, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। यून ने जब उस आदमी की इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उसे पता चला कि किम जिस आदमी से बात करता था वो उसके बचपन का दोस्त था और दोनों एक ही अनाथालय में पले बड़े थे। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि 15 साल पहले जिस आदमी ने किम के खिलाफ गवाही दी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त ही था। पर पुलिस ने कभी किम को उनके इन्फॉर्मेंट की असली पहचान रिवील नहीं की। फाइल में उसे एक लड़की की फोटो भी मिलती है जिसे किम ने मारा था, पर यह कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। यून अपने लोगों से कहता है कि किम और मिंसू पर तब तक नजर रखो जब तक किम उसे ढूंढ ना लें, और जैसे ही वो दोनों साथ दिखें उन्हें अरेस्ट कर लेना। उधर हम जीसू को देखते हैं जो एक पेट शॉप पर जाकर एक कुत्ते का पट्टा खरीदती है। इसके बाद वो एक कबाड़ी वाले के पास गई और वहां से ढेर सारी कांच की बोतलें खरीदी जिनका इस्तेमाल वो अपने अगले प्लान को अंजाम देने में करने वाली थी। किम जो पिछले कई दिनों से मिंसू को फोन कर रहा था, एक दिन मिंसू उसका फोन उठा ही लेता है। किम जब उसकी बताई हुई लोकेशन पर आया तो उसने देखा कि मिंसू आराम की जिंदगी जी रहा था। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम कहते तो मैं तुम्हें उसे दे देता, मुझे फंसाने की क्या जरूरत थी? पता चलता है कि किम की गर्लफ्रेंड और मिंसू के बीच अफेयर चल रहा था और अब वो और किम के साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर किम को फंसाने की सोची। किम तो पकड़ा गया, लेकिन उसने जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को भी जान से मार दिया, जिससे किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। मिंसू उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसके जेल से बाहर आते उसने मर्डर्स का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया ताकि सारा शक उस पर जाए और पुलिस उसे फिर से जेल में डाल दे। जाने से पहले किम मिंसू को धमकी देता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े कर दूंगा और तू ये होते हुए जिंदा अपनी आंखों से देखेगा। उसकी धमकी से मिंसू बहुत डर गया था। इसके बाद वो अपने घर वापस आता है, पर जब उसने लाइट्स ऑन की तो घर में रोशनी नहीं होती। वो आगे बढ़ता है, पर तभी उसके पैर कांच के टुकड़ों पर पड़ जाते हैं। इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी, जैसे कि उसे दर्द महसूस ही ना होता हो। जीसू जो उसके सामने बैठी थी कहती है कि तुम्हें तो अब तक गिर जाना चाहिए था, और बस इतना कहकर उसने उसके ऊपर करंट की नंगी तारें फेंक दी, जिससे लगने वाले झटके से मिंसू सीधा उन कांच के टुकड़ों पर गिरकर मारा जाता है। इसके बाद वो उसकी लाश को घसीटकर वहां से कहीं दूर ले जाती है। उधर किम जब अपने कमरे में लौटा तो वो बहुत खुश नजर आ रहा था। अब उसे पता था कि उसका दुश्मन कौन है और उसे उसका क्या हश्र करना है। आज रात वो फाइनली चैन की नींद सो पाएगा ये सोचकर किम बिस्तर में घुस गया, पर तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने जब चादर हटाई तो उसे पॉलिथीन में मिन की लाश लिपटी मिली, जिसे जीसू ने मारकर उसके कमरे में छोड़ दिया था। उसकी ये हालत देखकर किम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहली बार उसे एहसास हुआ कि दुनिया में उससे भी बड़ा कोई दरिंदा है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जीसू उस पर हमला कर देती है। उसने उसकी रिब में चाकू घुसा दिया, जिससे उसका हिलना मुश्किल हो गया। जीसू उसे बताती है कि वो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी और आखिरकार उसे ये मौका मिल ही गया। उसने किम को पट्टा पहनाया
और उसे इतनी जोर से खींचा कि उसका दम घुटने लगा। वो चाहती तो उसे उसी वक्त मार सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती और वहां से चली जाती है। किम को जब होश आया तो वो खुद को मिंसू की लाश के बगल में पड़ा हुआ पाता है। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर वो एकदम से चौकन्ना हो गया। वो जल्दी से छुप जाता है, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो इन सारे मर्डर्स का शक उस पर चला जाता। यून अपनी टास्क फोर्स के साथ अंदर आता है। उन्होंने उसके पूरे अपार्टमेंट को सर्च किया, पर वहां उन्हें जो मिला उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पुलिस को न सिर्फ मिंसू की लाश मिली, बल्कि वहां 2 और लोगों की लाशें पड़ी हुई थी जिन्हें किम ने मारा था। इसका मतलब वो अभी एक सीरियल किलर है। उधर यून देखता है कि किम के बेड के नीचे भी एक लाश पड़ी हुई थी, जिसके बाद वो तुरंत हरकत में आ जाता है और पूछता है कि जिन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है वो कौन है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किम घायल होने का नाटक कर वहां से फरार हो चुका था। वो गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है और देखता है कि जिस लड़की को कल रात उसने पकड़ा था उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। वो लड़की किम से अपनी जान की भीख मांगती है, पर किम उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाता और उसे मार डालता है। जब कमिश्नर को पता चला कि उनके शहर में एक सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है, तो वो सारे पुलिस वालों को बहुत डांटता है। उन्होंने उसके सर पर एक बड़ा इनाम रखा और उसके पोस्टर शहर भर में लगवा दिए। इसी बीच हम जीसू को देखते हैं, जो इस बात से बहुत खुश थी कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके सर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उधर किम, जो पुलिस से मारा मारा फिर रहा था, मिन के घर में आकर छुप जाता है। उसे अब तक समझ नहीं आता कि ये कौन कर रहा है। धीरे धीरे उसका छुपना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि पुलिस ने उसके पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए थे। कुछ भी करके वो खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता था। मदद का कोई और रास्ता न पाकर आखिर में वो एक न्यूज़पेपर कंपनी को कॉल करता है, क्योंकि अब मीडिया ही उसकी मदद कर सकती थी। अगले दिन जब जीसू अपना ऑडिशन देने जा रही थी, तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर में छपे एक आर्टिकल पर पड़ती है, जिसे पढ़कर उसे पता चला कि किम फरार है और वो सबके सामने अपनी बात कहना चाहता है। उसके इस मूव से जीसू के सारे प्लान पर पानी फिर गया था। वो उसे हर हाल में सलाखों के पीछे देखना चाहती थी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। उधर पुलिस पर भी मीडिया की ओर से दबाव आने लगा। उन्हें डर था कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी वो खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब ना हो जाए, क्योंकि अभी उनके पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, सिवाय इसके कि वो क्राइम साइट से भाग गया था। यून को इतना परेशान देख जीसू उनके पास आती है। यून को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी ही ये सब कर रही है। जीसू कहती है कि क्या आप जानते हैं कि बुराई कब जीत जाती है? वो तब जीती है जब अच्छे लोग कुछ नहीं करते। वो कहती है कि वो जो करने वाली है उसके लिए उसे हिम्मत चाहिए, और वो चाहती थी कि उसके जाने के बाद वो भी उतनी ही हिम्मत दिखाएं। यून को लगा कि वो अपने कल होने वाले ऑडिशन के बारे में बात कर रही है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने वाली है। उधर किम आराम से बैठकर सोचने लगता है कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। उसने अपने पार्टनर के साथ मिलकर 15 साल पहले 12 खून किए थे, और उसके जेल से छूटने के बाद 6 लोग और मर चुके हैं। उसे याद आया कि उस दिन मॉर्निंग वॉक के वक्त उसे सड़क पर एक लाश मिली थी। वो अपने पार्टनर के खून करने के तरीके को अच्छे से पहचानता था, और उस लाश का किलिंग पैटर्न उन दोनों में से किसी से मेल नहीं खाता था। वो समझ गया कि जिसने उसे मारा है वही असली किलर है। वो जो कोई भी है उसे अच्छे से जानती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो इन सारे मर्डर्स के लिए उसे फंसाना चाहती है। इसलिए उस रात उसने उसे नहीं मारा, क्योंकि अगर वो उसे मार देती तो पुलिस का शक उस पर चला जाता। इतना तो वो जानता था कि उस लड़की की उम्र 20 साल के आसपास है, पर उसके बारे में और पता करने के लिए वो साइबर कैफे में जाता है। एक आदमी देखता है कि वो स्टूडेंट्स के बीच में बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसने उसे ऐसा करने से मना किया, पर किम उसकी बात मानने के बजाय उल्टा उसे धमकाता है, जिसके बाद वो आदमी चुपचाप वहां से चला गया। किम एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस दिन जो आदमी मरा उसकी पत्नी की ये दूसरी शादी थी, और उसका पहला पति कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर यूहान था, जिसे उसने 15 साल पहले मारा था। इसके बाद उसने पुराने न्यूज आर्टिकल्स निकाले और उसे पता चला कि उसकी एक बेटी भी थी। न्यूज में उसकी सारी डिटेल्स मेंशन थी कि कैसे उसकी बेटी अपने पापा की लाश के साथ पूरी रात वहीं रही। किम समझ जाता है कि ये वही लड़की है, उसी ने उस रात उस पर हमला किया था। उसे यकीन ही नहीं होता कि बदले के लिए कोई इस हद तक जा सकता है। उधर वो आदमी जिसे किम ने धमका कर भगा दिया था, नोटिस करता है कि उसे उसने कहीं तो देखा है। वो बिना देर किए ऑफिसर यून को फोन लगाता है और बताता है कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो उनकी शॉप में ही बैठा है। लेकिन जब यून उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो अपनी डेस्क पर नहीं था। उसने तुरंत हवा में गोली चलाकर सबको एक तरफ इकट्ठा होने को कहा, और बस इसी मौके का फायदा उठाकर किम वहां से भागने की कोशिश करता है। यून ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत मारा, पर किम तेजी से दौड़ता हुआ उसकी कार की ओर भागता है। उस दूसरे ऑफिसर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो उसे चाकू से स्टैब करके वहां से भाग जाता है। किम उसे हर हाल में जिंदा रखना चाहता था, क्योंकि अगर वो मर जाता तो बाकी मर्डर्स के लिए उसे सजा हो या ना हो, लेकिन एक पुलिस वाले के खून के लिए उसे सजा जरूर होती। उधर पुलिस ने हर चेक पॉइंट की सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट कर दी
ताकि वो कहीं से भी बचकर जाने ना पाए। पर किम का तो वहां से भागने का इरादा था ही नहीं। वो उस ऑफिसर को लेकर पुलिस स्टेशन आता है, जहां जीसू उसे देख लेती है। वो चाहती तो उसे पकड़वा सकती थी, पर उसका प्लान कुछ और ही था। किम जल्दी से ऊपर आ जाता है और खुद को डिटेक्टिव बताकर एक आदमी से चीफ यूहान के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाता है। किम को पता चला कि उसकी बेटी का नाम जीसू है और वो यहाँ हर रोज आती है। उसे याद आया कि उस दिन वो जिस लड़की से पुलिस स्टेशन में टकराया था वो जीसू ही थी। किम उससे उसका एड्रेस पूछता है और एड्रेस पता चलने के बाद उसने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, जिससे उस ऑफिसर की जान बच जाती है। इसके बाद वो सीधा जीसू के घर जाता है ताकि उसे पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित कर सके। वहीं दूसरी ओर जीसू उस पेट शॉप पर दोबारा जाती है और उनसे एक और कुत्ते का पट्टा मांगती है। किम बड़ी सावधानी से बेसमेंट में जाता है और डोरबेल रिंग करता है, पर तभी वहां अचानक लाइट चली गई और जैसे ही लाइट आई जीसू ने उस पर हमला कर दिया। वो उससे दूर भागने की कोशिश करती है, पर किम ने उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा। इस बार जीसू उसके पैरों पर वार करती है, जिससे उसकी रफ्तार धीमी हो गई, पर इसके बावजूद किम उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर पानी में डुबोने लगता है। वो कहता है इसे मुश्किल मत बनाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। पर जीसू एक पत्थर से उसका सर फोड़कर एक बार फिर उसके चंगुल से बच निकलती है। उधर जब पुलिस को पता चला कि किम जीसू के एड्रेस पर गया है तो वो सब उसके पास जाने लगते हैं और इसी बीच जीसू ने भी अपने अंकल के पास मदद के लिए फोन मिला दिया, जिससे वो समझ जाते हैं कि उसकी जान खतरे में है। जीसू किम से बचते हुए एक छोटे से पार्क में आती है, पर अब वो नहीं भाग रही थी, उल्टा वो तो आराम से झूला झूलने लगती है, जो देख किम हैरान रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अगर उसे यही करना था तो वो भागी क्यों। वो बोला ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से नीचे आओ। पर जीसू उसे अपना स्कार्फ देते हुए कहती है कि इसे मेरे अंकल को दे देना, पर किम उसे अपने पैरों तले कुचल देता है। वो बोले कि हम दोनों ने ही बुरे काम किए हैं, अब समय आ चुका है कि हमें हमारे किए की सजा मिले। देखो तुम्हारी वजह से मैं क्या बन गई हूँ, सब तुम्हारी गलती है। उससे बात करते वक्त वो अपने गले में एक चैन फंसा देती है। इसी बीच पुलिस भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। जीसू कहती है कि मेरा काम खत्म हुआ, तुमने सबको मार दिया और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और बस इतना कहकर वो झूले से अपना हाथ छोड़ देती है। उसके गले में लगे पट्टे की वजह से उसकी गर्दन पर इतना जोर पड़ा कि एक ही झटके में उसकी मौत हो जाती है। जीसू ने उसके सामने खुद को फांसी लगा ली, जो देख किम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ पुलिस आ गई, जिन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। इससे किम को इतना सदमा लगता है कि उसका शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई बदले के लिए इस हद तक जा सकता है। अब क्योंकि किम को ही क्राइम साइट पर पाया गया था, इसलिए उसे ही इन सारे मर्डर्स का प्राइम सस्पेक्ट माना जाता है। अब कोई तरीका नहीं था कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। उसे फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन इस बार कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। सभी विक्टिम्स के परिवार वालों की आंखों में आंसू थे कि आखिरकार उनके बच्चों को इंसाफ मिल ही गया। पर किम वो अब भी सदमे में था। उधर यून जब जीसू के कमरे में आता है तो वहां पड़ी चीजों को देखकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। उसे पता चल गया था कि जीसू ने ये सब जानबूझकर किया। उसने खुद अपनी जान ली ताकि वो किम को फंसा सके। किम को आखिरकार उसके किए की सजा मिल चुकी थी, पर इसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।